हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप वीडियो पूरा देखना क्योंकि बहुत हेल्पफुल है एंड गहरा होगा वीडियो। तो आप ध्यान से सुनना एंड समझने की कोशिश करना एंड ये शेयर ज़रूर करना वीडियो। और किसके साथ शेयर करना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सो टॉपिक है तू तो बदल गया या बदल गई। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ मैं? फ्रेंडशिप की। आपके किसी फ्रेंड ने आपको कहा होगा कभी ना कभी कि तू तो बदल गया, या हो सकता है कि आपने कहा हो कि तू तो बदल गया, राइट? अब कोई अगर आपको ऐसा कह रहा है कि तुम तो अब वैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो, तो उसका मतलब ये है कि अब वो व्यक्ति आपका उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पा रहा जैसे वो पहले उठाता था, राइट? तो अगर कोई ऐसा कह रहा है तो पहली बात तो ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है, आपको बुरा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसके कारण है कुछ, लाइक अब वो जो व्यक्ति है वो आपको ऐसा क्यों कह रहा है? कुछ तो यानी सिचुएशन में चेंज है, आपकी दोस्ती में कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए हैं, जिसकी वजह से वो कह रहा है। तो कारण है 2 सिचुएशंस। 2 सिचुएशंस में ऐसा कहा जाता है। पहली सिचुएशन क्या है कि वो जो व्यक्ति है ना, वो पहले आपका फ़ायदा उठा पा रहा था क्योंकि या तो आप मूर्ख थे या आप इमोशनल फूल थे, आप ना नहीं कह पाते थे, आप बहुत वेले थे, मतलब फ्री टाइम आपके पास बहुत था, तो आप दोनों टाइम पास करते थे, इधर-उधर की बातें करना। वो आपको बुला लेता था कि चलो ड्रिंक करते हैं या गॉसिप करते हैं, चल सड़कों पे घूमते हैं, ठीक है? ये चीज़ें होती थी। और बट अब क्या है, अब सिचुएशन में चेंज आ चुका है। लाइक अब आपको रियलाइज़ हो गया है कि वो व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा रहा है, या अब आपको आपका एक पर्पस मिल गया है कि जिसके लिए आपको काम करना है, आपको लाइफ़ में कुछ अचीव करना है, राइट? बट ये जो सिचुएशन है ना, ये जनरली थोड़ी कम देखने को मिलती है क्योंकि बहुत कम लोग ही ऐसा रियलाइज़ कर पाते हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। या जैसे ना कहने की अगर मैं बात करूँ, तो ना कहना कोई ओवरनाइट नहीं सीखता, बहुत साल लगते हैं, ठीक है? तो ये रियलाइज़ करने में बहुत साल लगते हैं और काफ़ी लोग कर भी नहीं पाते। जो मोस्ट कॉमन सिचुएशन है जिसमें ये बात बोली जाती है आपको, वो है कि आप तो ग्रो कर गए, आपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया बट आपका फ्रेंड नहीं कर पाया। जैसे कि आपका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया, आपकी अच्छी जॉब लग गई, आप बड़े शहर में चले गए, ठीक है? बट वो व्यक्ति अभी भी वहीं है जहाँ पे वो था, या उसने अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं किया है। आपके कंपैरिज़न में वो अभी भी बहुत नीचे है। तो क्या ये गलत है, बुरा मानने वाली बात है? आई थिंक नहीं। अगर आप ग्रो कर चुके हो लाइफ में, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब आप लाइक बड़ी जॉब पे चले गए हो, तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना, अब वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आपका वो जो फ्रेंड है पुराना वाला, उससे या तो आप टच में रह नहीं पाओगे, आप उसको फ्रीक्वेंटली कॉल नहीं कर पाओगे, मिल नहीं पाओगे, और हो सकता है शहर भी आपका बदल गया है, या आपका स्टेट या आपकी कंट्री भी बदल गई है। तो वो जब कॉन्टैक्ट नहीं है और ये सब चीज़ें नहीं है ना, तो वो वैसे भी दोस्ती खत्म हो जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि जो हाई अचीवर्स होते हैं ना, वो हमेशा अपने सर्कल में ही रहते हैं। आप ये खुद देखना कि जैसे आपका कोई क्लासमेट था, रूममेट था, जो बहुत कुछ बड़ा बन गया, तो आप उसके ना फ्रेंड लिस्ट देखना फेसबुक पे। उसकी फ्रेंड लिस्ट में भी सब हाई अचीवर्स ही आपको मिलेंगे। और अगर आप उनकी फ़ोटोग्राफ्स देखोगे ना सोशल मीडिया पे, तो वो जिनके साथ हैंग आउट करते हैं, वो लोग भी हाई आईक्यू वाले हैं, हाई अचीवर्स हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का अब माइंडसेट चेंज हो चुका है। वो पॉज़िटिव व्यक्ति है, और पॉज़िटिव लोग हमेशा पॉज़िटिव लोगों के साथ ही रहना चाहेंगे। क्योंकि जो नीचे वाला जो आपका फ्रेंड है ना, जो लाइक ग्रो नहीं कर पाया, वो क्या है, वो एनर्जी सकर है, वो टाइम सकर है, वो बहुत ही नेगेटिव व्यक्ति है। एंड ऐसे लोग ना आपके ऊपर बोझ बन जाते हैं, ठीक है? कि ये जो दोस्ती जो होती है ना, वो वन साइडेड रह जाती है कि आप तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो फ्रेंडशिप में, आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो, बट वो व्यक्ति बहुत ही नेगेटिव है एंड उसका माइंडसेट अलग है। आपका माइंडसेट बहुत इम्प्रूव हो चुका है, आप एक प्रोग्रेसिव माइंड वाले व्यक्ति हो, राइट? तो इसमें कुछ भी गलत फील करने वाली बात नहीं है। पर क्या है ना कि ये जो व्यक्ति है, ये आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग डालेगा। आपको ऐसा बोलेगा कि अरे तुम तो मुझे भूल गए, तुम तो मतलबी बन गए। और इसमें ना मतलबी जैसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है ना कि लाइफ में जो कांस्टेंट है वो है चेंज, ठीक है? और इस दुनिया में आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है? आप खुद। तो आपका ये पूरा अधिकार बनता है, और ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आप लाइफ में ग्रो करो, कुछ नया-नया सीखो और अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाओ, जो कि उस व्यक्ति ने नहीं बनाया। तो आप सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं हो। सेल्फिश इनफैक्ट वो व्यक्ति है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? दोस्ती का हवाला दे रहा है, दोस्ती का वास्ता दे रहा है, आपको कसम दे रहा है। बोलते हैं ना लोग कि तू तो दोस्त है मेरा, तू मेरे लिए ये नहीं करेगा, तू तो मुझे भूल गया, तुझे दोस्ती की कसम। तो सेल्फिश वो है जिसने खुद तो कुछ नहीं किया, मेहनत नहीं की, और वो आपके साथ एसोसिएट होके आपकी दोस्ती का, आपकी अचीवमेंट का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है?
तो आपको ऐसा नहीं है कि स्कूल की जो दोस्ती है, 10 साल की दोस्ती या कॉलेज की दोस्ती है, वो आप कब तक ढोगे उसको, ठीक है? कभी ना कभी तो वो एंड होगी, ठीक है? ये नॉर्मल सी बात है कि जैसे-जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, तो लोग छूटते जाते हैं और आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो बहुत छोटा हो जाता है। तो टाइम के साथ ना फ़िल्टर लगते रहते हैं कि या तो आपका माइंडसेट अलग है, तो जिसके साथ आपका माइंडसेट अलग है, तो उसके साथ अब आप लाइक बात ही नहीं कर पाओगे। आप दोनों सेम लेवल पे हो ही नहीं। अगर हम बात करें इंटेलेक्ट की या आइडियाज़ की, किसी भी चीज़ की बात करें, तो जब वो माइंडसेट मैच नहीं होता है, वो एनर्जीज़ मैच नहीं होती है, तो वो दोस्ती सस्टेन नहीं कर सकती, ठीक है? तो बुरा फ़ील करने वाली बात नहीं है। दोस्ती पहले क्यों थी? क्योंकि आप दोनों बराबर थे, ठीक है? वो जो व्यक्ति था, आपका जो फ्रेंड था, आप दोनों ही स्कूल में थे या आप दोनों ही कॉलेज में थे या आप दोनों ही टाइम पास करते थे, बट अब आप ग्रो कर चुके हो और दोस्ती, रिश्तेदारी हमेशा बराबरी में होती है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर बराबरी में नहीं होती है ना, अगर एक आगे बढ़ गया, एक पीछे छूट गया, तो वो दोस्ती सस्टेनेबल है ही नहीं, वो कभी ना कभी टूट ही जाएगी। तो जो दोस्ती 4 साल बाद टूटेगी, आप उसको आज ही तोड़ दो, ठीक है? 4 साल का टाइम वेस्ट ही क्यों करना? जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल देके चलूँ, मान लो मैं आपका हाथ पकड़ के जा रही हूँ, ठीक है? मैं तेज़-तेज़ चल रही हूँ, आप मेरी स्पीड को मैच अप नहीं कर पा रहे, तो हाथ छूट जाएगा और आप पीछे रह जाओगे, ठीक है? और वैसे भी हर एक चीज़ का ना कॉस्ट होता है। लाइक जब वो व्यक्ति टाइम पास कर रहा था, इधर-उधर की बातें कर रहा था, उस टाइम पे आप मेहनत कर रहे थे, तो आपको मेहनत का फल मिला, आप ग्रो कर गए, आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपके पास स्टेटस है या कुछ भी चीज़ें हैं, आपके पास उससे बेटर है, आप बेटर प्लेस्ड हो। वो व्यक्ति टाइम पास कर रहा था, अब उस व्यक्ति ने अगर टाइम वेस्ट किया है, मेहनत नहीं की है, तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, ठीक है? तो आपको गिल्टी फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है और ये व्यक्ति आपके अंदर गिल्ट जो है ना डालेगा और आप क्या करोगे? जनरली लोग क्या करते हैं, अगर उनको बोला जाता है ना कि तू तो बदल गया, तो वो मतलब डिनाई करते हैं कि नहीं, नहीं मैं तो नहीं बदला हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ, तू गलत समझ रहा है। और वो व्यक्ति मतलब ये करना नहीं चाहिए आपको। अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है ना, तो आपको डिनाई नहीं करना है। अगर आप डिनाई करोगे ना, तो वो व्यक्ति आपके ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाएगा कि हाँ, कैसे नहीं बदले हो तुम? मैंने तुम्हें उस दिन फ़ोन किया था, तुमने उठाया नहीं, तुमने मेरी मदद नहीं की, मैंने तुमसे पैसे माँगे थे। अरे 4 पैसे ही तो माँगे थे, मैं दे देता वापस, कौन-सा मैं लेके भागा जा रहा हूँ। तो ऐसे-ऐसे करके वो आपके ऊपर इमोशनल प्रेशर डालेगा और आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आपको लगेगा कि अब मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ? क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि आप सही जगह पे हो। आपके अंदर कहीं न कहीं ये गिल्ट है, आपको लगता है कि शायद आप भूल गए हो, वो तो 10 साल पुरानी दोस्ती थी, 15 साल पुरानी दोस्ती थी, तो कहीं आप सेल्फिश तो नहीं हो रहे। बट ये लाइफ़ का नियम है, चेंज जो है ना वही कांस्टेंट है। तो सीधी-सी बात है ना कि आप लाइफ़ में आगे बढ़ोगे ही और बढ़ना ही चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है? तो आपको ये गिल्ट फ़ील नहीं करना है कि 10 साल पुरानी दोस्ती है या रिश्तेदारी है। रिश्ते और नाते जो हैं समय के साथ-साथ बदलते हैं और कौन से लोग हमारी लाइफ़ में रेलेवेंट रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे, टिकेंगे, वो भी बदलते रहते हैं। तो इसमें कुछ बुरा फ़ील करने वाली बात नहीं है। तो अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि तुम बदल गए हो, तो डिनाई करने के बजाय आपको एक्सेप्ट करना है। आपको बोलना है कि हाँ, मैं बदल गया हूँ और बदलना ही चाहिए, लाइफ़ का नियम ही है चेंज। तो अच्छी बात है ना कि मैं ग्रो कर गया हूँ। तो नालायक तो तुम हो कि 20 साल पहले भी तुम ऐसे बेवकूफ़ी थे, आज भी तुम बेवकूफ़ी हो, तो मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, सीधा-सीधा कह दो। अगर आप डिनाई लाइक और अगर आप ये नहीं कह सकते, ठीक है? आप सीधा-सीधा नहीं भी कह सकते, एक्सट्रीम चीज़ें नहीं भी कह सकते, तो एटलीस्ट गिल्ट लेके मत चलो। उसके साथ कॉन्टैक्ट तोड़ दो, ऐसे लोग आपका समय बर्बाद ही करेंगे, वो आपका फ़ायदा ही उठाएँगे। और जब कोई भी दोस्ती या रिश्ता जब वन साइडेड होता है ना, कि आप तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप उसको एडवाइस दे रहे हो, आप उसको हेल्प कर रहे हो, तो वो टूट जाता है। दोस्ती में, रिश्तेदारी में बराबर का कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो आपको बुरा फ़ील नहीं करना है एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप वो दोस्त हो जिसने दूसरे को बोला कि तुम बदल गए। यानी आपका फ्रेंड ग्रो कर गया और आप उसको बुरा-बुरा बोल रहे हो कि तुम बुरे हो, तुम तो मतलबी हो, तुम बदल गए। तो इसमें आपको बुरा फ़ील करने वाली कोई बात नहीं है। वो व्यक्ति अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। या तो उसने मेहनत की है, आपने नहीं की है, उसकी किस्मत अच्छी थी या उसका इंटेलेक्ट हाई था, तो आपको जलने की ज़रूरत नहीं है और ये कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ना आपके लिए एक वेकअप कॉल है कि आपका फ्रेंड आगे बढ़ गया और आप पीछे छूट गए, तो आपको मेहनत करनी है, आपको भी लाइफ़ में आगे बढ़ना है। भले ही वो फ्रेंड आपको ना मिले, वो तो छूट गया। उसका अब क्या है ना कि उसने पहले आपसे पहले अचीव कर लिया है, तो उसको दोस्त मिल चुके हैं। अपने जैसे जो उसके लेवल के हैं, वो मिल चुके हैं, तो कोई बात नहीं। आप जब ग्रो करोगे तो आपको अपने लेवल के दोस्त मिल जाएँगे, आपके जैसे लोग। तो ये सारी बातें ना मतलब माइंडसेट की होती हैं कि जैसा हमारा माइंडसेट होता है ना, हम वैसे ही लोगों के साथ हैंग आउट करना पसंद करते हैं। अगर मुझे गॉसिप करना बहुत पसंद है, इधर-उधर की बातें करना पसंद है, तो मैं वैसे ही लोग ढूँढूँगी, ठीक है? ऐसा होता है ना कि जो चुगली करने वाले लोग हैं, जो हमेशा रोने-धोने वाले लोग हैं कि अरे इनकी तो किस्मत अच्छी है, ये तो अमीर पिता की माता की औलादें हैं,
तो इनको तो बहुत ईजिली सब कुछ मिल गया और जलते रहना, तो उनकी आपस में बहुत अच्छी बनती है। तो अगर ऐसा व्यक्ति है और जो दूसरा प्रोग्रेसिव माइंड है, वो उसके साथ मिक्सअप हो ही नहीं पाएगा। उसको लगेगा ना कि क्या ये बेकार की बातें कर रहे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जो मूर्ख होते हैं वो हमेशा लोगों के बारे में बात करते हैं, जो एवरेज माइंड्स हैं वो इवेंट्स डिस्कस करते हैं, और जो ब्राइट माइंड्स हैं, जो प्रोग्रेसिव माइंड्स हैं, वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपकी दोस्ती में वही लोग रहेंगे जो आपके जैसे हैं, सीधी सी बात है। तो अगर आपने ग्रो नहीं किया है तो आप लाइफ में ग्रो करो। एंड ये वीडियो शेयर करना उन लोगों को जो आपको ऐसा कहते हैं, वो जो फ्रेंड है ना जो आपको सेल्फिश कहते हैं, उनको बताओ कि सेल्फिश तुम हो, तुमने अपने समय का इस्तेमाल नहीं किया, तुमने टाइम पास किया, तो सज़ा मैं क्यों भुगतूं, है ना। नेचर किसको रिवॉर्ड करता है? जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको रिवॉर्ड क्यों करें? उसको हम अच्छे का टैग क्यों दें? और आप अगर ग्रो कर गए हो तो आपको बुरे व्यक्ति का टैग क्यों मिले? आप अच्छे व्यक्ति हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बुरे हो गए हो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आएगा। एंड आप फिगर आउट करना कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो जिनके साथ अब आपकी बनती नहीं है, ठीक है। और आपको इसमें गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के साथ आपकी बनती नहीं है, माइंडसेट आपका सेम नहीं है और आप उनसे मिल नहीं सकते, आप टच में नहीं रह पा रहे हो, तो तोड़ दो उनके साथ, ठीक है। दोस्ती तोड़ने में कुछ बुरी बात नहीं है। एक्चुअल में हमारी लाइफ में जो फ्रेंड्स होते हैं ना, जो पूरी लाइफ साथ रहते हैं, या तो कोई भी नहीं होगा या एक फ्रेंड, 2 3 4 इतने ही होते हैं। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाएगी ना, तो बहुत कम फ्रेंड्स ही हैं जो आपके साथ में चलेंगे। तो दोस्ती जो होती है ना वो इतनी ही लोगों के साथ होती है। 1000 लोगों के साथ आप दोस्ती मेंटेन कर भी नहीं सकते, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। एंड ये शेयर करना, आप सबके साथ शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।